हेलो स्टूडेंट्स, इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस जीरो होता था। यानी कि करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ चलते थे, जिससे करके उसके पावर फैक्टर का वैल्यू मैक्सिमम यानी कि 1 के बराबर आता था। आज के इस वीडियो में हम प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये देखेंगे कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट यानी क्या, उसके करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना आता है, उसके पावर फैक्टर के वैल्यू कितना आता है, वगैरह वगैरह। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट का मतलब क्या होता है। तो ऐसा सर्किट जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही कैपेसिटर का यूज करते हैं या फिर कैपेसिटर का यूज करते हैं और उसे कोई अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो वही बात बोर्ड पे लिखी है कि सच सर्किट इन विच ओनली कैपेसिटर इज यूज्ड इज कॉल्ड एज प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अब यहाँ पे हम कैपेसिटर को एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, जो समय के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहेगा, और उसका इक्वेशन हमने मान लिया है वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब वी नॉट क्या बताता है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पोटेंशियल का। और साइन क्या बताता है? कि वो साइनोसोडियली अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। यहाँ पे ऑरेंज कलर का डायग्राम बना के रखा है। ये जो ऑरेंज कलर का डायग्राम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वोल्टेज सोर्स। वी नॉट साइन ओमेगा टी। वी नॉट यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वोल्टेज सोर्स का, और साइन यानी क्या? वो साइनोसोडियली समय के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है, प्लस से माइनस में जाता है, फिर प्लस में, फिर माइनस में। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये समय के साथ प्लस माइनस इसकी पोलैरिटी चेंज होती जा रही है। तो हम मान के चलते हैं कि कोई एक समय पर यहाँ पे हम बोल देंगे प्लस पोलैरिटी होगी और यहाँ पे माइनस पोलैरिटी होगी कोई एक समय पर। ऐसे फ्रीक्वेंटली प्लस माइनस पोलैरिटी चेंज हो रही है। हम टी समय पे, कोई एक टी समय पे फोटोग्राफ खींच लेंगे और फोटोग्राफ में हमें पता लगा कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। यानी कि करंट जो है अब यहाँ से निकलने वाला है, तो हमें क्या करना है? ये करंट का इक्वेशन ढूंढना है। हमने वोल्टेज का इक्वेशन तो मान लिया वी नॉट साइन ओमेगा टी, अब करंट का इक्वेशन हमें पता लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज करेंगे। बेसिक सी बात सारी हम कर चुके हैं बेसिक वीडियोस में। किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमें क्या बताता है कि जितने भी हमारे डिवाइसेस है सर्किट के अंदर, उसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका अगर हम सम करेंगे तो वो जीरो के बराबर आएगा एक क्लोज पाथ के अक्रॉस। अब क्लोज पाथ हमें यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा, तो हम मान के चलते हैं कि ये हमने क्लोज पाथ कंसीडर कर लिया है, ये डायरेक्शन में क्लोज पाथ हमने कंसीडर कर लिया है। इसके अक्रॉस जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस का सम हम लेंगे वो जीरो के बराबर होगा। ठीक है, ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं ये जो हमारा वोल्टेज सोर्स है उसके पोटेंशियल की। पाथ का डायरेक्शन ऐसे है यानी हम ऐसे जा रहे हैं, यानी कि माइनस से प्लस जा रहे हैं, यानी पोटेंशियल गेन होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, यानी कि प्लस वी लिख लेंगे हम, तो वही लिखा है प्लस वी। अब बात कर लेते हैं कैपेसिटर की कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर जो है वो चार्ज को स्टोर करता है करंट के फॉर्म में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। यानी जब करंट पास होना शुरू होगा कैपेसिटर में, तब ये जो प्लेट है उस पे प्लस चार्ज बनना शुरू हो जाएंगे और ये प्लेट पे माइनस चार्ज बनना शुरू हो जाएंगे। और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का इक्वेशन क्या होता है वो भी हम पढ़ चुके हैं बेसिक वीडियो में, कि कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर पा रहा है यूनिट पोटेंशियल पे, उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। और यहाँ से हम V का इक्वेशन ढूंढ पाएंगे। V को यहाँ पे रखा तो Q बाई C हो गया, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? Q बाई C जितना होगा। अब और प्लस होगा या माइनस होगा, ड्रॉप होगा या गेन होगा, वो कैसे डिटरमाइन करेंगे? हमारा डायरेक्शन ये है लूप का, यानी हम ये डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी प्लस से माइनस जा रहे हैं, प्लस से माइनस जा रहे हैं, यानी माइनस क्यू बाई सी होगा, तो माइनस क्यू बाई सी कर लिया बस, और कोई डिवाइस नहीं है, इक्वेट टू जीरो कर दिया। यहाँ पे ये साइड लेकर क्यू बाई सी को, तो क्यू इज इक्वल टू हमारा आ गया सी वी। ठीक है, क्यू को ये साइड लेकर यहाँ पे हम लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू क्यू बाई सी, तो q इज इक्वल्स टू क्या आ गया? सी वी। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या किया? ये v का वैल्यू हमने ढूंढा था वी नॉट साइन ओमेगा टी, वो सीधा रख लिया। ठीक है, हमें तो क्या मिला? हमें तो मिला चार्ज का इक्वेशन। हमें तो करंट का इक्वेशन चाहिए, तो करंट का इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे? तो हमें पता है करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी q बाई टी, सो डी क्यू बाई डी टी हमने लिख लिया। d बाई डी टी ऑफ q का वैल्यू जो है वो हमने ढूंढा हुआ है, वो वैल्यू यहाँ पे लिख लिया, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी।
अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन में हमें पता है कि जो भी टर्म कांस्टेंट होती है वो डिफरेंशिएशन के बाहर जाती है। तो यहाँ पे CV नॉट क्या है? कैपेसिटर का वो तो कांस्टेंट होगा, और V नॉट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वो भी कांस्टेंट होगा पोटेंशियल का। तो CV नॉट को बाहर निकाल दिया, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करना है। अब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है? साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ओमेगा टी, यानी हमने ओमेगा टी को थीटा माना है, और जिसको थीटा माना है उसका वापस से डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा। ये रूल है डिफरेंशिएशन का, डी बाई डी टी ऑफ किसको हमने थीटा माना है? ओमेगा टी को, तो इसका वापस से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉस ओमेगा टी, और इसका डिफरेंशिएशन यू इंटू वी लॉ लगाएंगे। यू वी लॉ कैसे लगाते थे हम? पहला एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी ऑफ टी, प्लस साइन हमेशा लगाते थे, फिर दूसरा एज इट इज, पहले का डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा। ठीक है, अच्छा, कॉस ओमेगा टी एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा बाहर है एज इट इज, डी बाई डी टी का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे टी एज इट इज, डी ओमेगा बाई डी टी। ये ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी ये पूरा टर्म 0 के बराबर आ गया। ये हो गया 1 हमारा, और ये ओमेगा बचा, यानी खाली और खाली हम ओमेगा को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये साइन ओमेगा टी का कॉस कर दिया, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ ओमेगा होगा। तो ये बात भी समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे हम ओमेगा आगे कर दिया, तो यहाँ पे ओमेगा कर दिया। अब ये ओमेगा सी है, उसको हम 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा। अब ऐसा करा हमने, उसका कारण क्या है? तो उसका सिंपल सा कारण है कि हमें ओम्स लॉ पता है, V इक्वल्स टू आई आर, सो I इज इक्वल्स टू V बाई आर। ये दोनों को कंपेयर कराएंगे, ये जो हमारा टर्म है, इतना टर्म, इसको इससे कंपेयर कराएंगे। यहाँ पे आई तो यहाँ पे भी आई, यहाँ पे V तो यहाँ पे V नॉट, यहाँ पे R, तो ये क्या हो जाएगा? कुछ कुछ R को रिप्रेजेंट करेगा, कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो वही बात लिखी है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी 1 अपॉन ओमेगा सी क्या बन जाएगा हमारा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको XC से रिप्रेजेंट करते हैं। वो रेजिस्टेंस ही होता है एक तरीके का, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट आता है ओम, जो रेजिस्टेंस का यूनिट आता है। बस, तो दोनों को हमने कंपेयर किया, क्योंकि ये कुछ कुछ रेजिस्टेंस जैसा है, यानी यहाँ पे V बाई आर आई है, तो यहाँ पे V नॉट बाई आर जैसा ही है, तो V नॉट बाई आर को हम क्या लिख लेंगे? I नॉट लिख लेंगे। यानी कि हमें क्या मिल चुका है? हमें करंट का इक्वेशन मिल चुका है I का। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि करंट का इक्वेशन हमें कॉस के टर्म में मिला है, और हमने वोल्टेज का इक्वेशन साइन के टर्म में माना था, तो हम कंपेयर नहीं करा पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? ये जो करंट का इक्वेशन है उसको साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैथमेटिक का रूल का यूज करेंगे, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। ठीक है, शायद से याद होगा। इसमें क्या होता है? साइन पाई बाई 2 जो होता है वो फंक्शन को चेंज कर देता है, यानी साइन पाई बाई 2 क्या बन जाएगा हमारा? कॉस बन जाएगा, और ओमेगा टी एज इट इज। ठीक है, ये बात हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, अगर याद हो तो। ऐसे करके हम यूनिट सर्कल बनाते थे, ऑल एस पी सी लिखते थे, याद हो तो। ठीक है, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया पाई बाई 2। हमारे केस में क्या है? हमने इसको ऐसे लिखा है, क्या सही है? चेक कर लेते हैं। साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 क्या करेगा? पाई बाई 2 क्या करेगा? फंक्शन चेंज करेगा, तो कॉस में ले आएगा, वो कॉस ओमेगा टी लिख लिया। ठीक है, बाद में पाई बाई 2 प्लस समथिंग है, पाई बाई 2 प्लस समथिंग है, पाई बाई 2 यहाँ से निकले तो पाई बाई 2 प्लस समथिंग, यानी साइन, साइन पॉजिटिव है। ठीक है, साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। आई होप ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अब हमें मिल चुका है करंट का इक्वेशन। अब हम दोनों को कंपेयर करा सकते हैं, करंट और वोल्टेज के इक्वेशन को। यहाँ पे क्या है? साइन ओमेगा टी है सिर्फ, यहाँ पे क्या है? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, यानी कि यहाँ पे प्लस 0 है इनिशियल फेज, और यहाँ पे पाई बाई 2 है, यानी कि प्योर कैपेसिटिव जो सर्किट होता है उसमें हमारा जो करंट है वो पोटेंशियल से पाई बाई 2 जितना आगे चलता है। तो वही लाइन यहाँ पे लिखी है, करंट लीड्स दी पोटेंशियल या वोल्टेज बाय 90 डिग्री, यानी करंट आगे चलेगा, पोटेंशियल पीछे चलेगा। करंट आगे क्यों चलेगा? क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, यानी पहले करंट जाएगा फिर वोल्टेज जाएगा। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर करंट लीड्स दी वोल्टेज, करंट आगे चलेगा 90 डिग्री। अब हम बात कर लेते हैं फेज डिफरेंस की, करंट और वोल्टेज के बीच का। तो फेज डिफरेंस का सिंपल सा इक्वेशन होता है, जिसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं क्या? फेज ऑफ V माइनस फेज ऑफ I। V का फेज कौन सा है? ओमेगा टी, और इसका फेज कौन सा है? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? मॉड में लिखा है, ओमेगा टी किसका फेज है? V का फेज ओमेगा टी, माइनस साइन किसका फेज? करंट का फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाई
टू, ठीक है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यहाँ पे ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू वही लिखा है, ओमेगा टी कैंसल, सो पाई बाई टू आ गया। यानी प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई बाई टू। प्योर रेजिस्टिव में 0 होता है, ठीक है। तो हमें फेज डिफरेंस भी पता चल गया है। अब यहाँ पे हम पावर फैक्टर की वैल्यू भी ढूंढ सकते हैं। पावर फैक्टर को हम cos फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। cos फाई का वैल्यू ये रहा, कितना है फाई का वैल्यू, फेज डिफरेंस पाई बाई टू। cos पाई बाई टू, फाई की जगह पाई बाई टू लिख लिया, cos पाई बाई टू कितना होता है, 0 होता है। यानी प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर पावर फैक्टर 0 होता है, प्योर रेजिस्टिव में 1 मैक्सिमम होता है, यूनिटी जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये बात समझ लेते हैं और अच्छे से कि करंट जो है पाई बाई टू आगे कैसे चलता है। तो हम फेजर डायग्राम से बता सकते हैं कि वोल्टेज है और ये करंट है, ठीक है। यहाँ पे करंट इतना आगे चल चुका है, पहले ही पाई बाई टू आगे चल चुका है, या फिर ऐसे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं डायग्राम कि ये हमारा करंट है और ये हमारा वोल्टेज है। यानी करंट ने 90 डिग्री पहले ही चलना शुरू कर दिया, फिर वोल्टेज आएगा, ठीक है। यहाँ पे करंट आगे चल रहा है, फिर वोल्टेज चलना शुरू होगा। या फिर हम वेव फॉर्म से भी समझ सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल का वेव फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे पोटेंशियल जब 0 होगा तब करंट ऑलरेडी पाई बाई टू आगे चलना शुरू कर देगा, ठीक है। ये हमारा जो है करंट का डायग्राम है, पाई बाई टू आगे चल रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब पोटेंशियल 0 होगा तब करंट मैक्सिमम होगा, यानी करंट आगे चल रहा है पाई बाई टू। यहाँ पे जब पोटेंशियल मैक्सिमम होगा तब करंट 0 होगा, ठीक है। यानी एक मैक्सिमम होगा तब दूसरा 0 होगा, दूसरा मैक्सिमम होगा तो पहला 0 होगा। जबकि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या था, करंट और वोल्टेज दोनों ही एक साथ 0 होते थे, दोनों ही एक साथ मैक्सिमम होते थे। क्यों, फेज डिफरेंस 0 होता था। यहाँ पे फेज डिफरेंस पाई बाई टू है तो करंट मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज 0 होगा, ठीक है। सो आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस की। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला अभी हमने देखा 1/ओमेगा c के बराबर है, यहाँ से लाए थे, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाई टी या 2 पाई एफ, तो यहाँ पे 2 पाई एफ लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पाई और हमारा सी कांस्टेंट है तो एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। ये हमें इक्वेशन क्या बताता है, ये हमें ये इंडिकेट करता है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वोल्टेज सोर्स की तो हमारा एक्सी डिक्रीज करेगा। वही बात यहाँ पे ड्रॉ करके बताई है, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे एक्सी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यहाँ से 5 4 3 2 1। सो आई होप ये जो हमारा प्योर कैपेसिटिव सर्किट था उसका कंसेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।